तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से और एक नए वीडियो के साथ। 2 दिन पहले विंड ब्रेकर का 6 एपिसोड आया है और उसपे मैं आज एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ चुका हूँ। और मुझे पता है मैं पहले बहुत देरी करता था वीडियो डालने में, पर इस बार मैंने जल्दी वीडियो डालने का ट्राई किया। तो अब तुम इस वीडियो को एंजॉय करो। एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ इयररिंग्स और रिंग्स देखते हैं जो लड़कियां पहनती है। तभी हम एक लड़का देखते हैं, उसे ये सब चीजें बहुत पसंद थी, पर वो इसके बारे में कभी किसी को बता नहीं पाता। बेसिकली हमें सुबाकी का पास्ट दिखाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि सुबाकी और वो तीनों कहीं तो जा रहे थे। साकुरा कहता है ये एक डेट नहीं है, याद रखना। सुबाकी कहती है हम दोनों अकेले होते तो ज्यादा अच्छा लगता ना। नेरे पूछता है वैसे भी हम अब कहाँ जा रहे हैं। सुबाकी कहती है मैं तुम सबको बताने ही भूल गई, हम एक बूढ़े आदमी के घर जा रहे हैं जिसका नाम है ईटो। उसकी वाइफ कुछ सालों पहले ही गुजर गई है, उसकी वजह से वो आजकल बहुत अकेला और डिप्रेस रहता है। सो कहता है वैसे हम वहां जाके करेंगे क्या। सुबाकी कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें उनके साथ थोड़ी सी बातें करनी है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। ईटो कहता है तुम आ गए सुबाकी, मैंने सुबह ही डोरा खिलाया था, चलो साथ में बैठकर खाते हैं। सुबाकी कहती है वो मुझे बहुत पसंद है। साकुरा कहता है मुझे किसी भी एंगल से डिप्रेस नहीं लग रहा। ईटो कहता है ये बच्चे कौन है तुम्हारे साथ। सुबाकी कहती है तीनों फर्स्ट ईयर वाले हैं। ईटो कहता है सारे फॉरेन के बच्चे फैशनेबल है। फिर वो उन तीनों की तारीफ करता है, जैसे नीरा के बालों का कलर अच्छा है, सो की रिंग सुंदर है जो उसे बहुत सूट करती है, और साकुरा की आंखें। फिर उसे साकुरा की आंखें देखकर एक ट्रिप याद आ गई जब वो अपने वाइफ के साथ बीच पे घूमने गया था, और वो स्टोरी सुबाकी को बहुत पसंद थी। वो दोनों सनसेट के वक्त वहां पर थे, उसके बाद वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ यही खड़ा होकर बातें कर रहा था। और हर बार की तरह साकुरा फिर से रोमांस की बातें सुनकर शर्माने लगा था। फिर सुबाकी किचन में जाती है, वो कहती है तो तुम्हें बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देना चाहिए, और बल्ब भी टूट चुका है। नीरे कहता है मैं ठीक कर देता हूँ इसे। तभी वह साकुरा आ जाता है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ये तो कहता है तुम ये सामान बैकरूम में जाके रख दो। फिर साकुरा बैकरूम में जाता है, पर उधर बहुत धूल होती है। वो उन कपड़ों को देखकर कहता है शायद ये पूरे साल हर रोज अलग अलग कपड़े पहनता होगा। तभी तो वहां जाता है, वो कहता है चलो मेरे साथ। साकुरा कहता है ऐसा लगता है अब कोई नहीं पहनता इन कपड़ों को। फिर सुबह की उसको कहती है तुम मेरे साथ डेट पे चलो, कैफे में या मूवी देखने। और तुम्हें पता है तुम 2 साल पहले फ्लावर्स देखने गए थे अपने वाइफ के साथ। ये तो कहता है हाँ मुझे याद है, मेरे वाइफ को फैशनेबल कपड़े बहुत पसंद थे, इसीलिए मैंने उसे एक फ्लावर का ड्रेस भी गिफ्ट किया था। सुबह की कहती है हाँ उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी। ये तो कहता है शायद ऐसा ही, वो हर बार स्माइल करती रहती है पर वो ज्यादा बातें नहीं करती थी। जितना भी टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया है वो मेरे लिए खुशी का पल था। इतनी बातें करने के बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते ही तो साकुरा से कहता है तुम्हारी आंखों में देखकर मेरी वाइफ की यादें ताजा हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। साकुरा शर्मा कर कहता है इतना कुछ नहीं किया मैंने। नीरे कहता है मुझे लगा था वो बहुत डिप्रेस्ड होंगे, पर वो बहुत खुश थे। फिर सुबह की कहती है वो पहले से ज्यादा खुश नहीं रहता, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पे दर्द नजर आता है। जरूरी है उसने अपने किसी को खोया है, पर मुझे लगता है बात सिर्फ इतनी नहीं है। पूछने पे कहता है सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसका मन फिर से खुश हो, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर सुबह कहता है तुम उनके बारे में इतना चिंता क्यों करती हो। सुबह की कहती है उन दोनों ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया और मुझे वैसे ही पसंद करते हैं जैसे मैं हूँ। फिर हम सुबह का पास देखते हैं जब उसे ऐसे रिंग्स और इयरिंग पसंद थे। उसका दोस्त उससे कहता है ये फिर से शुरू हो गई, नहीं लगता ये सब चीजें क्यूट है। पर सुबाकी को ये सब चीजें बहुत पसंद है क्योंकि वो लड़कियों की तरह रहना चाहता था, पर उसे डर था अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर रोड पर जाते जाते उसे इयरिंग नीचे गिरी हुई दिखती है, फिर वो उसे उठा लेता है। तभी वह ईटो आ जाता है, वो कहता है मेरे वाइफ की इयरिंग से तुम्हारा शुक्रिया इसे ढूंढने के लिए। सुबाकी खुद से कहता है ये आदमी है, तभी भी इसने पिंक कलर के कपड़े पहने और ये कपड़े उस पर कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर ईटो कहता है तुम्हें डोरा की पसंद है। इसके बाद वो सुबाकी को अपने घर लेके जाता है। वो अपने वाइफ को जाके बताता है एक लड़के ने तुम्हारी इयरिंग्स ढूंढने में मेरी मदद की, वो बाहर ही खड़ा है। उसकी वाइफ सुबाकी को कहती है तुमने मेरी इयरिंग्स ढूंढी ना, तुम्हारा शुक्रिया। फिर ईटो उसे डोरा की देता है। सुबाकी कहता है मुझे लगता है आपकी वाइफ के कपड़े बहुत सुंदर है। ईटो कहता है तुमने सही कहा, मैंने ही कहा था उसे ये पहनने को, तुम्हें फैशन की अच्छी समझ है। मेरी वाइफ हमेशा स्टाइलिश रहती है, तो अच्छा लगेगा अगर तुम उसे फिर से मिलने आओ। इसके बाद सुबाकी उन्हें हर दिन मिलने जाने लगा, उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता था और वो दोनों हर रोज नए नए कपड़े पहनते थे। फिर एक दिन सुबाकी ईटो की वाइफ को लिपस्टिक लगाते हुए देखता है। वो कहती है तुम्हें ये पसंद है। सुबाकी कहता है नहीं मैं लड़का हूँ। तभी तो उसके वाइफ को कुछ काम से बाहर बुला लेता है। फिर सुबाकी लिपस्टिक उठाने का ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता। तभी वो सुबाकी को देख लेती है, वो कहती है तुम्हें इसे ट्राई करना है। फिर वो सुबाकी को लिपस्टिक लगाती है, वो कहती है सुंदर है ना। ईटो उसे देखकर कहता है सुबाकी तुम पर लिपस्टिक बहुत सुंदर लग रही है। तभी सुबाकी रोने लगता है, वो कहता है मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, नॉर्मल लड़के लिपस्टिक लगाने पर खुश नहीं होते, फिर भी मुझे ये सुंदर क्यों लगता है। मैं झूठ नहीं जीना चाहता, ना दोस्तों से ना फैमिली से, मैं बस उन चीजों को पसंद करना चाहता हूँ जो सब करते हैं। वो उसे कहती है तुम्हें हिल्स के बारे में पता है जो लड़कियां पहनती है, तुम्हें पता है वो हिल्स लड़के भी यूज करते थे। ये तो कहता है हाँ एक बैटल फील्ड का वेपन था जो घोड़े पर लड़ते वक्त बॉडी को स्टेबल करने के लिए यूज होता था। वो कहती है वैसे ही मेकअप पहले बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता था, लड़का या लड़की होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा है। फिर ये तो कहता है जिसने भी पहले हिल्स या लिपस्टिक यूज की थी उन्होंने ये सोचकर नहीं पहना था कि ये लड़कों या लड़कियों के लिए, उन्हें बस अच्छा लगा इसीलिए उन्होंने उसे यूज किया था। उसकी वाइफ कहती है तुमने कहा मैं लड़का हूँ फिर भी मुझे खुशी क्यों हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें इसीलिए पसंद है क्योंकि ये तुम्हारी असलियत है। फिर ईतो कहते हैं नॉर्मल सी वही होता है जो ज्यादा लोग सोचते हैं, लेकिन इसका
का मतलब हर वक्त बदलता रहता है, जैसे हील्स और मेकअप का मीनिंग बदला। इसीलिए तुम्हें वही पसंद करना चाहिए जो तुम्हें सच में अच्छा लगे। और अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही थी। सुबाकी कहता है मैं अकेला था क्योंकि मैं दूसरों से अलग था, पर उन दोनों ने मुझे सिखाया कि मैं क्या हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद है। उसकी स्टोरी सुनकर नीरे रोने लगता है। फिर वो कहता है चलो कुछ भी करके ये पता लगाते कि ईतो की क्या परेशानी है। साकुरा कहता है अच्छा ठीक है, फिर से कब जाना है वहाँ। ये सुनकर सुबाकी उन्हें गले लगा लेती है। वो कहती है हम कल जाएंगे वहाँ फिर से। अगले दिन ईतो उन सबको उसके फोटोज का एल्बम दिखाता है। नीरे कहता है इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चीज सता रही है। सुहो कहता है पहले नजर में हमें समझ नहीं आएगा कि उन्हें किस बारे में चिंता है। सुबाकी कहती है पर ये फोटोज मोस्टली यूवी की है और कई में तो ठीक से कैमरा की तरफ देख भी नहीं रही। ईतो कहता है जब मैं उसकी तरफ कैमरा करता था वो दूसरी तरफ देखने लगती थी। फिर सुबाकी कहती है क्या तुम दोनों की एक भी फोटो नहीं है साथ में, कम से कम शादी की तो होनी चाहिए। ईतो कहता है शादी की तो नहीं है पर यह है मेरे पास। उस फोटो को देखकर साकुरा का शर्माने वाला सिस्टम ऑन हो जाता है। सुबाकी कहती है क्या इस फोटो को देखकर तुम्हारा रोमांस सिस्टम ऑन हो गया। साकुरा कहता है चुप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो केक मेरे गले में फंस गया था। फिर सुबाकी साकुरा को पूछती है तुम्हें कैसा लगा इस फोटो को देखकर। साकुरा कहता है ज्यादा कुछ नहीं, पर वो दोनों खुश है और वो दादी सुबाकी की तरह लग रही है जब सुबाकी उमेमिया के साथ बातें करती है। सुबाकी शर्मा कर कहती है सच्ची में मैं इतनी सुंदर हूँ। फिर वो ईतो को कहती है वही लड़का है जिसके बारे में आपको बताती रहती हूँ। तभी ईतो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो कहता है मैं उसे प्यार करता था और ये रिश्ता मेरे लिए खुशियों का पल था, लेकिन ये अरेंज मैरिज थी और यूवी अपने इमोशन ज्यादा शेयर नहीं करती थी, इसलिए मैं कभी समझ नहीं पाया वो वैसे भी खुश थी या नहीं। जब से मैं अकेला हो गया तब से ये सवाल हमेशा मेरे मन में आने लगा। नीरे कहता है अब मुझे समझ आया कि ईतो को कौन सी बात सता रही है। ईतो कहता है जब मैं उसके साथ था तो इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन अब अकेला हो गया तो बहुत बुरा लगता है। अब जब मैंने देखा तो थोड़ा सुकून मिला, उस वक्त सब कुछ ठीक था। फिर सुहो पूछता है वो फोटो किस वजह से ली गई थी। क्योंकि पूरा गार्डन उन ट्रीज से बना है जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, इसलिए डॉगवुड ट्री वहाँ थोड़ा सा अलग सा लगता है। ईतो कहता है सुनकर अच्छा लगा कि तुमने नोटिस किया, गार्डनिंग मेरी हॉबी थी, लेकिन एक दिन यूवी ने खुद से आके कहा कि वो डॉगवुड ट्री लगाएगी और जबकि उसे फोटोज लेना इतना पसंद नहीं था, उस दिन स्पेशली उसने हम दोनों की फोटो ली। सुहो पूछता है उस दिन ट्री लगाने के बाद तुम दोनों में कुछ स्पेशल हुआ था। फिर हम ईतो की मेमोरीज देखते हैं। ईतो यूवी के पास जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यूवी कहती है कुछ हुआ क्या। ईतो कहता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मेरे नाखून काट लो किसी रोशनी वाले जगह पर, तुम कंटिन्यू करो। फिर ईतो उसे देखकर कहता है तुम फैशन में खो जाती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो, मैं इतना स्टाइलिश बनना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। फिर वो खुद से कहता है मैं हमेशा कहता था कि वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या कभी वो मेरी तरफ देखती थी। ऐसा लगता है जैसे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे नोटिस नहीं करती थी। बाद में मुझे शर्म सी आई, पर अब लगता है कि शायद उस वक्त मेरी ही गलती थी, पर उसने मुझे कभी ऐसा कहा ही नहीं। और हो सकता है वो ट्री लगाने का उसका अचानक फैसला था, मैं कभी जान नहीं सकता और मुझे पूछना चाहिए था उसे इस सब के बारे में। सो कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता, वो काफी उदास थी। डॉगवुड फ्लावर का मतलब होता है हमेशा के लिए खिलता हुआ प्यार। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो यूवी उसे यह कहना चाहती थी मैं वाकई में तुमसे प्यार करती हूँ। और ट्री लगाना यूवी का एक साइलेंट मैसेज था, उसने अपना प्यार शब्दों से नहीं उस डॉगवुड ट्री के जरिए दिखाया। तभी तो समझ नहीं पाया, पर अभी उसे रियलाइज होता है कि यूवी वाकई में उसे प्यार करती थी। ईतो को लगता है यूवी उसे कभी प्यार नहीं करती थी, लेकिन सुबह की नीरे और साकुरा उसे समझाते कि यूवी ने अपने एक्शन से अपना प्यार दिखाया था। सुबह की कहती है अगर यूवी तुमसे प्यार नहीं करती तो वो अपना वक्त तुम्हारे साथ नहीं बिताती। नीरे और साकुरा भी उसे यह समझाती कि यूवी के एक्सप्रेशंस उसके प्यार को दिखाने का तरीका था। ईतो को समझ आता है कि यूवी ने कभी अपने दिल की बातें डायरेक्टली नहीं बताई, पर उसने अपने एक्शन से अपना प्यार जाहिर किया। अब यूवी के ना होने पर ईतो को यह रियलाइज होता है कि वो समझ नहीं पाया उसे, पर अब वो खुश है क्योंकि उसे ऐसी वाइफ मिली। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। इस एपिसोड को देखकर मैं इमोशनल हो गया था, पर अब मुझे पता चला कि ये फिलर एपिसोड है, इसीलिए तुम सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें एपिसोड देखकर कैसा लगा। तो अब मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।